एक आदमी गुरु जी के पास गया, एक संत के पास गया और जा करके बोला कि महाराज जी, गुरु जी हम तो बस आपके शरणागत हैं, आपके शिष्य हैं, कोई ऊंची बात बताइए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगी बात, जब ध्यान से सुनेंगे तब। वो चेला बोला गुरु जी से कि गुरु जी कोई ऊंची बात बताइए। गुरु जी बोले कि ऊंची बात मतलब रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुनावे। वो चेला बोला क्या है गुरु जी, ये तो छोटी मोटी बात है, इससे भी कोई ऊंची बात हो तो बताइए। गुरु जी बोले तो श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई प्रसंग सुनाए। चेला बोला ये भी कोई ऊंची बात, इससे भी कोई ऊंची बात हो तो बताइए, जो ज्ञान की बात ऊंची बात। अब गुरु जी भी बेचारे माथा खुज लाने लगे कि कौन सी ऊंची बात सुनना चाहता है, तो भगवान ही जाने। गुरु जी बोले तो क्या श्रीमद् भागवत गीता का कोई प्रसंग तुम्हें सुनावे, कोई कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुछ गीता जी का प्रसंग। वो चेला भी कमाल का था, बोला अब ये भी कोई ऊंची बात तो नहीं है, लेकिन यही सुना दीजिए, यही चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद गीता जी का कुछ प्रसंग सुनाए और ये चेला सुने तो कम वाह वाह ज्यादा करे, वाह अरे वाह गुरु जी क्या बात है, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अरे धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए आपकी बातों को सुन करके, वाह गुरु जी। अब ये सुने कम बोले ज्यादा, और आप जानते हैं कि अगर जो ज्यादा बोलने वाला है वो अंदर से एकदम हल्का होगा, अंदर से एकदम खोखला होगा। प्रवचन समाप्त, सत्संग समाप्त। सत्संग विराम होने के बाद गुरु जी बोले कि ऐसा है चेला जी, अगर कोई बात न समझ में आई हो तो पूछ लो। चेला बोला क्या बात करते हैं गुरु जी, अरे आप समझाते कम से हम समझते ज्यादा थे, सब समझ में आ गया, जो जो आप समझाए वो सब समझ में आ गया। अब आप विचार कीजिए कि गुरु जी समझाए कम और चेला ज्यादा समझ ले, तो उस चेला का बेड़ा गर्क हुए बिना रह सकता है क्या? गुरु जी बोले कि कोई बात नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा शिष्य मिला, लेकिन फिर भी अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लो। दो गधा, वो दो गधा समझ में नहीं आया कि वो दो गधा कौन था, बाकी आप जो जो समझाए हैं सब समझ में आ गया। गुरु जी माथे पे हाथ रखे और बोले कि वो दो गधा कोई और नहीं, एक गधा हम जो तुम्हें सुना रहे हैं और दूसरे गधा तुम जो सुन रहे हो, और कोई तीसरा गधा नहीं।